चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी म्याऊं की कंडीशन क्या है 8 से 9 घंटे बाद। पूरे फैमिली मेंबर ही बन गए थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा जो कि हमारे साथ खेलना चाहता है। बोल रहे हो बाबू? वीडियो बंद कर दो और म्याऊं हो। आप उससे चेहरे पर सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही बुरा है, मैं खुद कह रही हूँ बुरा है, बिकॉज़ मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ आज की वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है। आज का वीडियो नया तो है बट बहुत ही पेनफुल है। और ये वीडियो बस मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरी म्याऊं के साथ हुआ है वो किसी भी दूसरे पेट एनिमल के साथ ना हो। वैसे तो जो हमारे स्ट्रीट डॉग वगैरह होते हैं, जो बाकी सड़क पे रहने वाले जानवर होते हैं, उनसे भी हमें उतनी हमदर्दी रखनी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, वो वहाँ के हिसाब से एडजस्ट हो चुके होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं इनके कंपेयर में। बट फ्रेंड्स, जो पेट होते हैं ना वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, बिकॉज उन्हें हम घर के माहौल में रखते हैं। और हमारी म्याऊं तो बाकी बिल्लियों से बिल्कुल अलग है क्योंकि उसने शुरू से सिर्फ दूध रोटी खाई है और सिर्फ ये घर का ही खाना खाती है और बहुत कम खाती है। मैक्सिमम टाइम ये सिर्फ दूध पे और पेडिग्री पे रहती है। तो यानी कि ये मांस वांस खाने वाली जो बिल्लियाँ होती हैं उनके कंपेयर में वीक है, काफ़ी कमज़ोर है हम कह सकते हैं। और जो भी डॉगी ने इस पे अटैक किया, सच बताऊँ कल तक तो मुझे मतलब कुत्तों से नफरत सी हो गई। लेकिन वही है कि कर भी क्या सकते हैं, जानवरों को भगवान ने बनाया ही ऐसा है, कोई भी कुत्ता होगा तो बिल्ली पे हमला करता ही करता है। बट मेरी म्याऊं के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। हमारी थोड़ी सी नज़र हटी नहीं कि ये घर से बाहर चली गई और उस टाइम पे ही इसको जो है डॉग ने इस पर अटैक कर दिया। और दुख की बात यह कि म्याऊं ने बहुत कोशिश करी उससे लड़ने की, बट अभी ये सिर्फ 7 मंथ्स की है, बहुत छोटी है। और ना ये बहुत आराम से घूम रही थी, बिकॉज इसके लिए तो सारी जगह एकदम नॉर्मल सी थी। बट वहाँ पर जाते ही इस पे डॉग ने बहुत बुरी तरह से अटैक किया, जिसकी वजह से इसका जो पिछला पोर्शन है वो डैमेज हो गया है, वहाँ पर काफ़ी चोट आ गई है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि म्याऊं को ज़्यादा चोट लग गई थी इस वजह से वो किसी को भी टच नहीं करने दे रही थी। कोई छूने भी जा रहा है तुरंत काट ले रही थी उसको। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले भैया ने हमसे एक फॉर्म साइन करवाया क्योंकि अब इसको एनेस्थीसिया देने जा रहे थे बेहोश करने के लिए। तीनों ने कहा फॉर्म साइन करके आप दे दीजिए कि कुछ भी होता है तो फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। कंसल्ट फॉर्म था और इसको भरते टाइम पे ना सीरियसली इतना डर लग रहा था क्योंकि आपके घर में कोई भी जानवर होता है ना तो वो हमारी फैमिली मेम्बर जैसा हो जाता है। और म्याऊं सच में बहुत प्यारी, बहुत क्यूट है। अगर आपका कोई भी ऐसा पेट हो जिसको इस तरह से प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप उसे हॉस्पिटल ज़रूर ले जाएं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है जो डॉक्टर जानता है और वही कर सकता है। यहाँ पर म्याऊं को एनेस्थीसिया दे दिया गया है, जिसकी वजह सबसे पहले इसे बेहोश किया गया क्योंकि जब तक कि ये रुके ना तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था, इवन इसे कोई टच नहीं कर सकता था, इतना ज़्यादा ये कट कर रही थी। और कंडीशन बहुत ख़राब है इसकी, आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अक्सर आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि लोग सोशल मीडिया पे हेल्प मांगते हैं कि आप ये प्रे करो, वो प्रे करो। तो मैं सच बताऊं, मुझे कभी ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बट फर्स्ट टाइम ऐसा है जब मैं अपनी वीडियो में ये चीज़ बोल रही हूँ कि इफ़ पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, दीपावली आ रही है, आप लोग भी प्लीज़ म्याऊं के लिए प्रे करो कि इसका ये देखिए जो बैक पोर्शन है बिल्कुल चल नहीं पा रही है, आगे वाले दोनों पैरों से ही चल रही है। तो इफ़ पॉसिबल तो आप लोग भी प्लीज़ प्रे कीजिए ताकि हमारी म्याऊं जल्दी से ठीक हो जाए। और अगर इसकी बैकबोन में कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाए, बिकॉज़ हमें बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इसे देख करके इस हाल में। और इस बेचारी का सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका चलना फिरना मुश्किल हो गया है, चल नहीं पा रही। इसका जो पिछला हिस्सा है वो शायद डॉगी ने तोड़ दिया है। तो सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का है कि चोट होती तो वो हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो ठीक हो जाता। बट अगर बोन्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो सोच के भी बहुत डर लग रहा है कि कैसे ठीक होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इफ़ पॉसिबल अगर आप चाहो तो अपनी इस बार की दीपावली में 10 मिनट का टाइम निकाल करके म्याऊं के लिए प्रे करो ताकि ये अच्छी हो जाए, पहले जैसी चलने लग जाए, जैसे पहले बदमाशियाँ करती थी वैसे बदमाशियाँ करने लग जाए। बस यही मुझे चाहिए। आज की वीडियो को बनाने का जो मेन उद्देश्य है मेरा वो यही है। सो इफ़ पॉसिबल सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट। दांत तो लगा होगा कहीं ना कहीं, वही तो हम भी सोच रहे कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए क्योंकि और वो इतने हल्के से तो पकड़ा नहीं होगा। खून भी निकला था, खून था। हाँ, खून निकला तो यहीं पे पीछे से कहीं होगा क्योंकि जिस कपड़े पे लटाया था वहाँ पे घर में पौधान पे उस देख तो मैं आपके सामने ही रहे, कहीं दिख ही नहीं रहा है। नहीं, शायद पीछे से शायद प्रेशर की वजह से या तो खून निकला। पीछे से नहीं था। पीछे से कुछ तो कीचड़ से भीगी टाइप की है पानी से।
नहीं तो मम्मी ने वो कर दिया था तुरंत ही, तेल डाल दिया था उन्होंने, बाबा रामदेव को उन्हें लगा कि शायद। उनको समझ में आया वो तेल ही लगा दिया। ये सब जो है तेल लगाया हुआ है, ये है ये। ये दांत नहीं है, ये दांत नहीं, ये चोट है, दांत नहीं। अच्छा चोट है, ये दांत नहीं। तो हो सकता है कि हाँ वो तो खुरचा हुआ है ना, देखो बस तो हो सकता है पंजा मारा हो। पंजा है, जैसे इसको मार देते ना अपन, वो चीज़ है। क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया कि इसने जंप किया, जब तक ये सामने से उनको घुराते तो ठीक था, जैसे इसने टर्न किया वैसे उन्होंने पीछे से मारा फिर। काटा तो बहुत है इसको, मम्मी बता रही थी बहुत काटा है। ये लोग जब तक आए तब तक तो एक ही दिख रहा है। ये पोर्शन पकड़ से। ये भी, और यहाँ से मुझे लग रहा है देखना उठा हुआ ये। वो तो बॉडी में। अच्छा ये कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर कितने अच्छे से एक एक बोन्स चेक करे कि हड्डी को छू छू के देख रहे हैं, और इनके घाव भी जो है वो अच्छे से ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर लगी है। इसीलिए मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं अपने पेट को, या आपके घर के आसपास भी अगर आप कभी ऐसा देखते हैं ना, कभी कभी होता है कि कुछ गाय होती हैं, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो कि रोड पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, हमारे पालतू नहीं होते तो हम उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर ऐसा कभी है तो आप उन्हें 1000, 1200, 2000 रुपये लगा कर अगर ट्रीटमेंट करा देंगे, हो सकता है कि आपके ट्रीटमेंट से उसकी जान बच जाए, उसको एक बार दोबारा से जीवन मिल जाए। क्योंकि ये जानवर जो हाल इनका हुआ है ना, जो भी मेरी म्याऊ का हाल हुआ है, इस टाइम अगर इसको रोड पे छोड़ दिया जाता या फिर अगर ये रोड पे होती तो शायद 1 घंटे से ज़्यादा बचती ही नहीं। क्योंकि ऐसे में तो जानवर अपने आप को सेफ भी नहीं कर सकता, भाग भी नहीं सकता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एज़ वेल एज़ जो भी आपके पेट वाले डॉक्टर ना, वो अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं। ये बहुत अच्छे से चेक करते हैं। और यहाँ पर ये जो डॉक्टर भैया हैं एक्चुअली बहुत अच्छे, इनके पास ले जाके मुझे बहुत तसल्ली हुई, बिकॉज इन्होंने बहुत प्यार से म्याऊ को ट्रीट किया, बहुत ही अच्छे से देखा। अब बस यही है कि वो चलने लग जाए, वो चल नहीं रही है, यही सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो दोस्तों एक बात और कि जैसे यहाँ पर बेहोश कर दिया गया म्याऊ को, तो ईज़िली हम ट्रीटमेंट करा पाए। इसी तरह से अगर आप भी अपने पेट को ले जाते तो बहुत ज़्यादा उसे बांध के रखना या फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने से ज़्यादा बेटर है कि उसे आप थोड़ी देर के लिए सुला दें, इंजेक्शन लगवा दें। उसके बाद डॉक्टर भी आराम से ट्रीटमेंट कर सकता है और आपको भी बहुत ईजी रहेगा। और सबसे बड़ी बात, उस जानवर को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा उसे कस के पकड़ना और कहीं पर बांध के रखना और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराना तो उसे और ज़्यादा पेन देने के बराबर है। जैसे मैंने यहाँ पर फील किया, थोड़ा सा डर तो लग रहा था एनेस्थीसिया देने से पहले, बट उसके बाद क्या, अभी माऊ जब बेहोश हो गई है तो अभी यहाँ पे आराम से इसको सारे इंजेक्शंस इन्होंने लगा दिए, बहुत अच्छे से पूरी बॉडी इसकी चेक कर ली, जहाँ जहाँ पर चोट थी वहाँ दवाइयाँ लगा दी हैं, बोन्स भी इन्होंने चेक किए। फिलहाल तो भैया बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि नहीं चल पा रही। तो ऐसा हमें डेट दिया गया है कि 3 दिन के बाद हम फिर से म्याऊ को ले जाएंगे। और अगर इसकी बोन अपने आप नहीं ठीक होती है या ये चलना नहीं शुरू करती है तो उस टाइम पे हो सकता है कि इससे प्लास्टर भी करवाना पड़े, हम वो भी करवाएंगे। बट कुल मिलाकर हम बस यही चाहते हैं कि वो चले, वो पहले जैसी हो जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए इससे। सो फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे होंगे, जो निशान आपको दिख रहा है, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जो जानवर होते हैं ना, किसी पे हमला करते हैं, पीछे साइड से ही हमला करते हैं। मैक्सिमम जानवरों में मैंने यही देखा और यही हमारी म्याऊ के साथ भी हुआ। तो यहाँ पर तो ठीक है, भैया ने सारा ट्रीटमेंट कर दिया है और बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार से किया। भैया को भी मैं थैंक यू सो मच बोलूँगी, क्योंकि इन्होंने बहुत प्यार से म्याऊ को डील किया, जैसे एक इंसान के बच्चे को किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे। और अगर आप कोई लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं जो इनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपके जानवर को नुकसान पहुंचा दें, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिखाने के बाद हमें डॉक्टर भैया ने कुछ दवाइयाँ लिखी हमारी म्याऊ के लिए, जिसमें कि कुछ टॉनिक वगैरह थे, विटामिन थे, और कुछ यहाँ पे दवाइयाँ इन्होंने दी थी जो इन्होंने कहा था बुखार के लिए है। तो पहले तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि कैसे हम इसको दवाई दे पाएंगे, बट ठीक है, ईजी होता है और यहाँ पर इसे आराम से आप दे सकते हो। तो जो भी आपका जानवर जिसे आप दिखाते हैं उसके लिए आप दवाइयाँ भी ज़रूर ले लें। घर में जानवर को ठीक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर उसे चोट लगी होगी और आपने घर में रखा, अगर उसने खुद से ठीक नहीं कर पाया या वो इतना स्ट्रांग नहीं है खुद से चाट के ठीक कर ले, तो हो सकता है उसका घाव बढ़ जाएगा और उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, सारा उनसे सजेशन लें और उसके बाद ही सब कुछ करें आगे।
यहाँ पर म्याऊ बहुत गहरी नींद में सो रही है क्योंकि अभी भी इसको एनेस्थीसिया का असर है। जो इन्होंने इंजेक्शन दिया था उन्होंने कहा था 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो गया और हम इसे बहुत अच्छे से घर भी लेकर के आ गए। इसके बाद यहाँ पर हमने इनके एक सीनियर डॉक्टर से बात करी जिससे भैया करा रहे हैं, और उनसे हमने सारी चीज़ें पूछ ली कि प्लास्टर वगैरह कैसे होगा, क्या करेंगे और वो कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हमारे लाइफ में ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि एक जानवर को प्लास्टर चढ़ेगा तो कैसे क्या मैनेज होगा। तो भैया ने अपने सीनियर डॉक्टर से बात कराई, फिलहाल सारी चीज़ें समझ में आ गई और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से निकल लिया। अब मेन चीज़ बस यही है कि ये सारी चीज़ें फ़ायदा कर जाए। भैया इसलिए हंस रहे हैं यहाँ पर कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। उन्होंने कहा मैम सामने भी कैमरे हैं, आप वीडियो क्यों बना रहे हो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इन्हें फंसा दूँ बाद में ऐसा कुछ करके। तो मैंने इनसे एक चीज़ बोली कि मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरी म्याऊ को आपने अगर ट्रीटमेंट गलत किया तो मैं वीडियो यूज़ करूँगी। तो ऐसा सोच रहे थे कि मैं ऐसा कुछ है, बट ऐसा नहीं था। मेरा बनाने का बस ये था कि ये जो टाइम है ये कभी भी दोबारा ना आए, और इस वीडियो से जितना हो सके उतने लोगों को मैं अवेयर करूं, क्योंकि ये जो टाइम मेरी म्याऊ फील कर रही है और हम लोग कर रहे हैं वो कभी भी कोई और ना करे या कोई और जानवर ना करे। इस टाइम ये देखिए टोटली बेहोश है, इसको बिठा भी दिया, ये बैठ गई, दर्द है फिर भी ये कंटिन्यू देख रही थी जैसा कि इंसानों में होता है, बट इसे कुछ भी पता नहीं कौन छू रहा है, कहाँ पर मैं हूँ, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब 1 सेकंड को तो हम डर भी गए थे कि बिल्कुल रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही। फिर समझ में आया कि अच्छा ऐसा है। ऊपर वाला जो पोर्शन है ना वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको फील होना शुरू हो गया था, बट फिर भी बहुत अच्छे से म्याऊ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं, इसको देख के समझ में आ रहा होगा, बहुत लिटिल बिट रिस्पॉन्स दे रही थी। इसके बाद दोस्तों हम लोग घर आए और अब टाइम था म्याऊ को दवाई देने का। तो भैया ने जिस तरह से बताया था वैसे हमने दिया। हमने सोचा उससे पहले इसको थोड़ा सा दूध पिला दें, क्योंकि जैसे इंसानों में होता है ना कि खाली पेट हमें दवाई नहीं खानी चाहिए, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ सोच रहे थे कि दवा देने से पहले थोड़ा सा म्याऊ दूध पी ले। बहुत मुश्किल से इसने दूध पिया, बट ठीक है, काम भर का इसने पी लिया था। 4-6 चम्मच दूध तो चला ही गया था, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था देने में, बट होता है ना जानवर मुँह खोलता है और आप एकदम से, यहाँ पर हमने ड्रॉप से ही दिया था तो आराम से पी लिया म्याऊ ने। उसके बाद हमने इसे दवाई, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी म्याऊ की कंडीशन क्या है 8 से 9 घंटे बाद। क्या हुआ नो? बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए यार, ये हमारे फैमिली मेंबर जैसे है, बहुत हमारे साथ खेला उसने, बहुत ज़्यादा। अब ये ठीक हो जाएगी चिकू, इसको हमने दवाई दिलाई है ना। जैसे लाइट से भी खेलती थी तो ऐसे करती थी। हाँ, लेज़र लाइट से बहुत खेला, सही कह रहा चिकू। अच्छा लगता है इसके ऐसे 6 मंथ में ही हमारी फैमिली में हम लोग बहुत, हाँ 6 मंथ कंप्लीट, 7 मंथ्स हो गया। पूरे फैमिली मेंबर ही बन गए थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा जो कि हमारे साथ खेलना चाहता है। हम लोग बचपन में, और जब ये छोटी थी ना, ये जब हम लोग 2 मिनट एक जगह रुक जाए तो पैर के फंसा के सो जाती थी ये। और जब से ये गया था तब से हमने मोबाइल खेलना बंद ही कर दिया था, छोड़ ही दिया था। ये तो बात सही है, जब से म्याऊ हमारे घर में आई तब से इसने बिल्कुल सबका मूड चेंज कर दिया था। कोई भी फ्री नहीं बैठा था, कोई नहीं फ्री बैठता। आप लोग लड़ाई कितनी करते हो ना इसके लिए। और जब भी नहाती थी तो फिर हम लड़ाई करते थे कि मैं अपने गोद में सोऊंगा। नहीं तो फिर से म्याऊ नहाएगी, फिर से इसको हम स्ट्रांग बनाएंगे और यहाँ बेड पे यहाँ वहाँ कुदाएंगे, ठीक है। काश ये मैं वीडियो बना रही हूँ आनो, यहाँ पे आप बोल सकते हो। यहाँ पे ना पहले वहाँ पे बैठी थी, हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे, पूरा कमरा घूम घूम के। मेरे को अच्छा लगा, कमरा से ऐसे तो घसीट घसीट के चल रही है। बोल रहे हो बाबू? वीडियो बंद कर दो। और गाइस आप चाहे तो लाइक नहीं या फिर लाइक कर सकते हैं, योर चॉइस। बस आप बिल्ली के लिए प्रे कर लीजिएगा। बिल्ली के लिए प्रे हमारे लिए बहुत बड़ा लाइक है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, दोबारा ऐसे कैमरे के पास आके कूदने लगे। और उसकी प्यारी प्यारी वीडियो है। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, थैंक यू, बाय बाय। उदास नहीं हो बेटू, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी हमारी म्याऊ। म्याऊ थोड़ा अच्छा बात कर लोगी? माओ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे थोड़ा हंसने की भी कोशिश कर रहा, नहीं हंस पा रहा। अम्मा ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। पहले थी तो फिर इसकी आंखें चमक रही थी तो मेरे को लगा रो रही है। तो जानवर रोता नहीं, बस आवाज नहीं निकाल सकता। दर्द तो आनो उसको होता है, दर्द तो है ही आनो का। बहुत दर्द होता है यार, रोना मैं रोने वाला हूँ लेकिन ऐसे हो रहा हूँ। नहीं रोते नहीं। आप खूब सारी भगवान जी से प्रे करो, बोलो भगवान जी हमारी दीपावली खूब अच्छी हो जाएगी घर में। की थी प्रेयर की थी आपने? दीपावली में पता चले हम खेल रहे, अचानक से बिल्ली चढ़ के ऊपर आ जाए। हाँ जल्दी से आ जाए। चलो ठीक है, मैं क्लोज करती हूँ। अरे बिल्ली बाय बाय बाय।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारी म्याऊ के लिए प्रे ज़रूर करिए। थैंक यू।